इसके अलावा आपका सवाल जो था, पता नहीं आप कितना मेरा ये प्ले कर पाएंगे, जो आपका सवाल था कि इसके अलावा भी तो समाज में बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी तरफ से नौजवानों का ध्यान जाना चाहिए, सोसाइटी का ध्यान जाना चाहिए, खासकर पढ़े लिखे लोग जो इंटेलिजेंसिया है वो है। जैसे हमने कहा हमारे यहाँ ओवर कंजम्पशन है, हम बहुत खाते हैं, वाजवान ज्यादा करते हैं, या हमने कहा डाउरीज का सिस्टम बढ़ गया है, या हमने कहा कि जो माहौलियात है वो तबाह हो रहा है, उसकी तहस नहस हम कर रहे हैं। हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं महसूस करते हैं, अपना फायदा देखते हैं। अगर कहीं नदी से कंकर निकालना हो तो निकाल देते हैं, ये नहीं सोचते कि नदी को इससे क्या नुकसान है। अगर जंगल जाके लकड़ी काटते हैं, लकड़ी लाते हैं, ये नहीं सोचते कि जंगल को क्या नुकसान है इसके, या समाज को क्या नुकसान है। तो ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, हमने हजारों चश्मे यहाँ ड्राई कर दिए हैं, हजारों चश्मे सिल्टेशन करके, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं करते, सब सरकार पर छोड़ते हैं कि इसे सरकार करेगी, आगे सरकार करेगी। तो नेचुरल डिके भी तो हो रहा है। एक स्प्रिंग्स में जब सिल्टेशन होती थी हमारे बचपन से पहले, हमारे बचपन में भी वहां के लोग आके उसको निकालते थे और उसको रिवाइव करते थे। अब नहीं करते, अब वेट करते हैं जी कब लेबर आएगा, शायद कब बाहर का लेबर आएगा, लेकिन वो कहाँ करेगा, वो तो प्राइवेट काम करते हैं, कम्युनिटी के काम रह जाते हैं। क्योंकि लोग यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर कश्मीर के लोग, इन्होंने छोड़ दिया खुद काम करना, सेल्फ हेल्प ये एब्सेंट हो गया है, ये खत्म हो गया है। इन चीजों को हमें यहाँ की सोसाइटी में लाना है और इसके लिए बात करनी है। सिर्फ बात ही नहीं करनी है बल्कि एक्टिवेट करना है। यहाँ के नौजवानों का काम है, अब नई जनरेशन का। तभी हमने कहा कि अगर आप ड्रग्स की तरफ जाओगे तो ये सारे काम कौन करेगा, ये तामीरी काम कौन करेगा, समाज को कौन रिवाइव करेगा, समाज में सुधार कौन लाएगा, इक्तिसादी तरक्की कैसे होगी, टेक्नोलॉजी की तरक्की कैसे होगी अगर आप इन चीजों में चले जाओगे। तो समाज को बनाने के लिए, उसको संवारने के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, समाजी, इक्तिसादी, इखलाकी, हर किस्म की तरक्की के लिए, माहौलियाती तरक्की के लिए, माहौलियात को ठीक करने के लिए हमें इन चीजों से दूर रहना है। एंड ड्रग्स इज द लास्ट थिंग दे शुड टच, एनीबॉडी शुड टच। सर यहाँ पे एक और सवाल, जो आपने अपनी किताब में भी कहा कि एनडीपीएस एक्ट कोड जो है पूरी तरीके से अभी लागू नहीं किया, नहीं लागू है। मैं कहता हूं कि काम उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। एनडीपीएस और पिट एनडीपीएस, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एंड पिट एनडीपीएस इज प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स। तो इन दोनों एक्ट्स को सख्ती से लागू करना है। इसमें जो सेकंड एक्ट है पीआईटी, उसमें सख्त कानून है, उसमें पीएसए की तरह 2 साल अंदर जा सकता है, और उसमें सैंक्शनिंग, ये जो डिटेनिंग अथॉरिटी है वो डिविजनल कमिश्नर होता है, जो हमारे टाइम में था, शायद आप डीसीज को भी दिया गया है। आई यूज्ड टू इशू वारंट्स अंडर पिट एनडीपीएस एक्ट व्हेन आई वाज डिविजनल कमिश्नर। सो सख्ती से होना चाहिए। मैंने यहाँ जो पुलिस के ऑफिसर आए थे उनको कहा कि अपने एसपी साहब को कहिए कि एनडीपीएस और पिट एनडीपीएस में मॉनिटर कर लीजिए हर महीने कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं, कितनों में गिरफ्तारी हुई, कितने केसेस प्रोसिक्यूशन के लिए गए और कितनों में पनिशमेंट हुई है।